1948 पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का शुरुआती दौर था। पहली फ़िल्म तेरी याद से शुरुआत की गई और फिर आज़ादी के बाद पाको हिंद फिल्म इंडस्ट्री भी दो हिस्सों में बँट गई। कई फ़नकारों ने पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ आकर बसने को तरजीह दी और फिर यहीं के हो रहे। सब ने जान तोड़ कोशिश करके इंडस्ट्री को बनाया और संभाला दिया। उन्हीं में से कुछ अदाकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस वीडियो में याद किया जा रहा है। पाकिस्तान में बनने वाली पहली फ़िल्म तेरी याद की मरकज़ी किरदारों में सर फहरिस्त आशा भोसले का नाम सामने आता है। यही वो अदाकारा थीं जिन्होंने पाकिस्तान की पहली फ़िल्म में बतौर हीरोइन आने का एज़ाज़ हासिल किया। आशा भोसले का असली नाम साबरा बेगम था, जो पटियाला में 1927 को पैदा हुई। यूँ तो आशा भोसले में एक अच्छी हीरोइन बनने की ज़रा भी गुण नहीं थे, मगर फ़िल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें अदाकारी का मौका मिला। वालिद इनायत अली नाथ एक मौसीक़ार थे, जबकि पसे पर्दा गुलकारा कौसर परवीन और अदाकारा रानी किरण उनकी बहनें थीं। पंजाबी फ़िल्म गवांडी 1944 से मुआविन किरदार के आगाज़ किया। इसके बाद 1945 में आई एक फ़िल्म चंपा में मरकज़ी किरदार अदा किया। वहीं मौसीक़ार ग़ुलाम हैदर ने उनका नाम साबरा से आशा भोसले रखवा दिया। नया मुल्क वजूद में आने के बाद आशा ने पाकिस्तान हिजरत की, जहां उन्हें पाकिस्तान में बनने वाली पहली फ़िल्म तेरी याद में बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के हिदायतकार दाऊद चांद थे और ये फ़िल्म 7 अगस्त 1948 को लाहौर के परबत थिएटर में रिलीज़ की गई। इनके मद्दे मुकाबिल नासिर खान हीरो थे। आशा भोसले का बतौर हीरोइन सफ़र नहायत मुख्तसर रहा। बादअज़ां बतौर हीरोइन उन्होंने फ़िल्म फेरे, शोला और बुलबुल की नाकामी के बाद मुआविन किरदारों में आना ज़्यादा पसंद किया और फ़िल्म पतन, दुल्ला भट्टी, शेख चिल्ली, सस्सी, इश्क़ लैला, इंतज़ार और गुड्डी में उन्होंने कुछ मुआविन और कुछ मज़ाहिया रोल प्ले करके अपनी साख बनाई और फ़िल्म माँ के आंसू, मिर्ज़ा जट, मस्ताना माही और इंसाफ़ और क़ानून तक काफ़ी शोहरत पाई। 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने उन 129 फ़िल्मों में काम किया। 26 मार्च 1998 लाहौर में उन्होंने वफ़ात पाई। वे तू ते मैनू रांझा बन के मिलिया सैं, रंग बदल के सादा खेड़ा क्यों बंदा जाना है। 50 की दहाई में अपने साथ की तमाम हीरोइनों में से एक सुवर्णलता थीं, जो ज़्यादा शोहरत की हामिल दिखाई दीं। इसकी बड़ी वजह शायद ये थी कि औरों की निस्बत उनमें अदाकारी की समझ बूझ ज़्यादा थी। चेहरे के खदोखाल के उतार चढ़ाव और आँखों से काम लेना उन्हें दीगरे से बेहतर आता था, जबकि हिदायत समझते हुए कम रीटेक में शॉर्ट ओके करा देना भी उनका प्लस पॉइंट बन गया। जबकि सुवर्णलता कोई हुस्न की मलका नहीं थी, ना ही उन्हें इस हवाले से कभी कोई खिताब मिला, मगर उन्होंने अपना अदाकारी की वजह से नाम कमाया और अपनी पहली फ़िल्म फेरे 1949 को सिल्वर जुबली फ़िल्मों की फ़हरिस्त में शामिल कराया। ये फ़िल्म पंजाबी में बनाई जाने वाली पाकिस्तान की भी पहली फ़िल्म थी जिसमें सुवर्णलता ने बतौर हीरोइन के काम किया, जबकि उनकी दूसरी फ़िल्म लारे थी जिसे 1950 में रिलीज़ किया गया। सुवर्णलता का असल नाम सईदा बानो था। भारतीय फ़िल्मों में काम के दौरान उन्होंने नाम तब्दील कर लिया था। उनकी पहली फ़िल्म 1942 आवाज़ थी, जबकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म सच्चाई 1949 में मुआविन अदाकारा काम किया। फ़िल्मी सफ़र को कैलकुलेट किया जाए तो उन्होंने 1942 से 1971 तक फ़िल्मी सफ़र जारी रखा। बादअज़ां फ़िल्मों को खैरबाद किया और 2008 में दुनिया को भी खैरबाद कह दिया। 22 साला फ़िल्मी कैरियर में 17 फ़िल्मों में काम किया, जिनमें 5 पंजाबी और 12 उर्दू थीं। उर्दू फ़िल्मों में सिर्फ नौकर 1955 ही कामयाब हो सकी थी, जिसमें उनके शौहर नज़ीर के साथ उनकी कारकर्दगी लाजवाब रही। नौकर के बाद उनकी फ़िल्म नूरे इस्लाम 1957 थी। इसके बाद अज़मत इस्लाम 1965 आई। मुख्तसर ये कि सुवर्णलता ने अपनी मुख्तसर फ़िल्मों में
अपने आप को मनवा कर बड़ा नाम कमाया, जिसे आज तक याद किया जाता है। 1950 के साल जहां कई नई अदाकाराओं ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे, वहीं नीली आंखों वाली अदाकारा शाहिना गजनवी ने भी 1950 की फिल्म बेली से अपना जलवा दिखाकर लोगों को मुतासिर किया और फिल्मी दुनिया में कदम जमाए। मगर ये साल अभी पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए मवाफिक साबित नहीं हो पा रहा था, जिसकी बड़ी वजह नई आज़ादी वतन थी, जहाँ कई सियासी शोरिशें सर उठा रही थीं। ऐसी उठापटक में फ़िल्मी दुनिया को भारतीय फ़िल्मों की यलगार से मुकाबले का भी सामना था। ऐसे में फ़िल्मों का फ्लॉप होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। ऐसे में भारत से हिजरत करने वाले फ़नकार एक अज़्म के साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अपने कदमों पर खड़ा करना चाहते हुए जहद मुसलसल में लगे थे। यही वो साल था जब अदाकारों की आमद इंडस्ट्री में देखने को मिल रही थी। अदाकारा शाहिना का मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर रफ़ीक गजनवी की बेटी होने के नाते फ़िल्मों में शमूलियत मुश्किल मरहला न था। असल मसला दिलचस्पी और सलाहियतों का था, जिसे देखते हुए इस अदाकारा को हिदायतकार मसूद परवेज़ की फ़िल्म बेली में मुतारिफ़ कराया गया। ये फ़िल्म, जिसमें संतोष कुमार उनके मद्दे मुकाबिल थे, शाहिना को मरकज़ी किरदार दिया गया, जो सबसे अहम भी था। शाहिना, जिनकी वालदा अनवरी बेगम थीं, उन्होंने वालिदैन की सरपरस्ती में फ़िल्मों के तमाम असर व रमूज़ सीखे और एक कामयाब सफ़र तय किया। शाहिना मारूफ अदाकारा सलमा आगा की खाला के रिश्ते से भी जानी जाती हैं। 1950 की बेली के बाद उनकी दूसरी फ़िल्म जुदाई 1950, इंतकाम 1955, निगार, आँख का नशा 1957, भरोसा 1958 मंजर आम पर आईं। फ़िल्में कामयाब हुईं या नहीं हुईं, मगर शाहिना को फ्यूचर ज़रूर सिक्योर हो गया और वो उस वक़्त की नामवर हीरोइन बनकर उभरी। मगर बताया जाता है कि उनका हुस्न उनके लिए अज़ाब बन गया, जब शहर के बड़े ताजिर, सियासतदान, बिगड़े अमीरज़ादे उनकी राह में खड़े नज़र आए। ऐसे में उनका फ़िल्मी दुनिया पर फोकस्ड करना मुश्किल होता चला गया और फिर वो चंद ही फिल्में इंडस्ट्री को दे पाईं। 50 की दहाई गुजरी, फ़िल्मों की गहमा गहमी में इजाफ़ा हुआ और इंडस्ट्री की चौकाचौंध दुनिया में कई नई अदाकाराओं की आमद ने कई पुरानी अदाकाराओं की चमक को मांद कर दिया और ऐसे में शाहिना और उन जैसी कई अदाकाराएँ माजी की धूल में कहीं दबती चली गईं। चांदी चांदी तू मेरा कितना जानू है? एनु मेरे हवाले कर दे। क्यों? मैं एनु आपे ठाणे ले जाऊंगा। मैंने तो देता है रो दुहाई, किससे कोई प्यार। 50 की दहाई की अदाकारा यास्मीन शोहरत की हामिल अदाकाराओं में शामिल थीं। वो अदाकारी के तमाम गुर जानती थीं और जज्बाती अदाकारी पर उन्हें कमाल हासिल था। यास्मीन के बारे में उनके तमाम साथी अदाकारान उन्हें एक प्रोफेशनल अदाकारा के तौर पर जानते थे, जो निहायत सलीक़े से अदाकारी को पेश करती रहीं। अदाकारा यास्मीन का असल नाम आमना था और वो मुंबई में पैदा हुईं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2 शादियां की। उनके पहले शौहर हिदायतकार सैयद जाफ़र शाह बुखारी और दूसरे सैयद शौकत हुसैन रिजवी थे। सैयद शौकत, जिन्हें हम गुलकारा नूरजहां के पहले शौहर की हैसियत से भी जानते हैं, यास्मीन को 1949 की फ़िल्म दिल लगी में मुतारिफ़ कराया गया, जो भारत में रिलीज़ की गई और उसी साल वो पाकिस्तान हिजरत कर गईं। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1950 की बेली में बतौर मुआविन अदाकारा के काम किया। बाद अज़ां बतौर हीरोइन उनकी पहली फ़िल्म 1955 की मोरनी थी। जबरू 1957 बतौर हीरोइन उनकी सुपरहिट फ़िल्म रही। मगर ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि उन्हें ज़्यादातर मुआविन अदाकारा के कास्ट किया जाने लगा। ज़हरे इश्क, भरोसा 1958, सलमा 1960, फ़रिश्ते 1961, निज़ाम लोहार, सौकन 1966 और आखिरी फ़िल्म कौसर 1970, ये तमाम फ़िल्में उनकी मुआविन किरदारों पर मुश्तमिल थीं। मगर उन्होंने बावजूद इसके नाम कमाया और अपने कई जानदार किरदारों से पसंदीदगी समेटी।